भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, एक जुनून है। और सोचिए अगर यही जुनून एक बहुत बड़ा बिजनेस का मौका बन जाए तो, क्योंकि सरकार के एक नए कदम ने समझिए पूरा गेम ही बदल दिया है। चलिए देखते हैं कैसे। आप सोचिए, गली मोहल्ले के क्रिकेट से लेके बड़े बड़े इंटरनेशनल स्टेडियम तक भारत में हर साल न जाने कितने करोड़ों क्रिकेट बॉल्स इस्तेमाल होती हैं। तो हर गेंद जो खो जाती है या जो घिस जाती है, वो असल में एक नया बिजनेस का मौका है। ये सिर्फ कोई स्पोर्ट्स का सामान नहीं है, ये एक बहुत बड़ी लगातार बढ़ने वाली मार्केट है। और अब एक बहुत बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए पूरे 500 करोड़ रुपए दिए हैं। हाँ, 500 करोड़। ये इतनी बड़ी रकम है कि ये इस सेक्टर के लिए एक नए दौर की शुरुआत कर सकती है। तो सवाल ये उठता है कि ये मौका आखिर है कितना बड़ा। देखिए, 2026-27 के यूनियन बजट में जो ये पैसा दिया गया है ना, ये नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक जबरदस्त बूस्ट है। और इसका मकसद सिर्फ देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना ही नहीं है, बल्कि भारत को स्पोर्ट्स के सामान का एक ग्लोबल हब बनाना है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही ये कह रहे हैं। इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, वो भी इसे लेकर बहुत पॉजिटिव हैं। STI इंटरनेशनल के चेयरमैन राकेश कोहली तो कहते हैं कि ये पहली बार है जब सरकार ने स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए ऐसी कोई स्कीम निकाली है। मतलब ये वाकई एक हिस्टोरिक और बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है। तो ठीक है, हमने मौके की बात तो कर ली, पर अब सवाल ये है कि इसे हकीकत में कैसे बदला जाए। मतलब एक क्रिकेट बॉल बनाने की यूनिट शुरू करने में आखिर लगता क्या क्या है, कितनी लागत आएगी, क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे। चलिए अब इन सारी चीजों को एक एक करके समझते हैं। देखिए, किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए एक सॉलिड प्लान तो चाहिए ही, और यहाँ वो प्लान है एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये सिर्फ कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, ये आपके पूरे बिजनेस का समझिए ब्लूप्रिंट है। इसी के दम पर आपको लोन या इन्वेस्टमेंट मिलता है। और अच्छी बात यह है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC जैसी सरकारी संस्थाएं आपको इसका एक बना बनाया मॉडल तक देती हैं। तो अगर हम KVIC के मॉडल प्रोजेक्ट पर एक नज़र डालें तो एक ठीक-ठाक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए आपको करीब 15.71 लाख रुपए चाहिए होंगे, साथ ही 12 लोगों का स्टाफ और लगभग 2000 स्क्वायर फीट की जगह। इन नंबर्स से हमें एक अच्छा खासा आइडिया लग जाता है कि ये बिजनेस किस स्केल का हो सकता है। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि भाई 15 लाख रुपए तो बहुत ज़्यादा हैं, तो घबराइए मत, एक दूसरा रास्ता भी है। कई रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि एक छोटी स्टार्टअप यूनिट सिर्फ 4 से 5 लाख के इन्वेस्टमेंट में भी शुरू हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फील्ड में आने के दो रास्ते हैं, एक KVIC वाला बड़ा प्रॉपर प्लान और दूसरा एक छोटा फोकस्ड प्रोडक्शन वाला स्टार्टअप। चलिए अब थोड़ा बिजनेस प्लान से हटकर असली प्रोडक्ट पर आते हैं। एक परफेक्ट क्रिकेट बॉल आखिर बनती कैसे है? ये सिर्फ एक गेंद नहीं है, सही मायनों में ये कला है। ये पूरी प्रोसेस ना अपने आप में एक आर्ट है। सबसे पहले तो सही कच्चा माल ढूंढा जाता है, उसे तैयार किया जाता है, फिर चमड़े के टुकड़ों को एकदम परफेक्ट साइज में काटा जाता है और सिला जाता है। इसके बाद जो सिला हुआ लेदर है उसे कॉर्क की गेंद के चारों तरफ एकदम कसकर फिट किया जाता है। और फिर होती है फाइनल सिलाई, पॉलिशिंग और ब्रांड की स्टैंपिंग। हर एक स्टेप में परफेक्शन और स्किल चाहिए। और ये बात इस चीज को और पक्का करती है कि इसमें हाथ का काम कितना जरूरी है। ये कोई मशीन से बनने वाली चीज नहीं है। एक रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि एक अकेली बॉल तैयार होने से पहले 12 से 15 अलग-अलग कारीगरों के हाथों से गुजरती है। तो ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं, ये तो असली कारीगरी है, क्राफ्ट्समैनशिप है। तो सवाल है, एक गेंद बनाने में लगता क्या-क्या है? देखिए, मेन चीजें हैं फिटकरी से ट्रीट किया हुआ लेदर, एक कॉर्क और रबर का कोर, ऊन, सिलाई के लिए मजबूत धागा और पॉलिश। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? कॉर्क को छोड़ दें तो इनमें से ज्यादातर सामान अपने देश में, भारत में ही आसानी से मिल जाता है। ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। चलिए अब वापस उस बड़ी पिक्चर पर चलते हैं, सरकार का वो 500 करोड़ वाला मूव। ये सिर्फ पैसा बांटना नहीं है, ये एक सोची समझी स्ट्रेटेजिक चाल है। तो आखिर सरकार इस पहल से हासिल क्या करना चाहती है? इस इनिशिएटिव के जो गोल्स हैं वो बहुत क्लियर और एम्बिशियस हैं। पहला, देश में ही मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना। दूसरा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के डिजाइन में रिसर्च और इनोवेशन को एनकरेज करना। तीसरा, दुनिया की सप्लाई चेन में भारत की जगह को और मजबूत करना।
और सबसे जरूरी, भारत के स्पोर्ट्स ब्रांड्स के जरिए ब्रांड इंडिया को बनाना। लेकिन यहाँ पर एससीजी के सीईओ पारस आनंद एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि बजट तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इसका फायदा इंडस्ट्री तक पहुंचता कितनी जल्दी है, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि असली सफलता तो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन में ही है। तो अब सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। एक लोकल बिजनेस शुरू करना असल में एक बड़े नेशनल मिशन का हिस्सा बनने जैसा है। ये सिर्फ एक बॉल बनाने का काम नहीं है, ये भारत को ग्लोबल स्टेज पर एक बड़ा खिलाड़ी बनाने की कहानी है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही वाजिब सवाल उठता है, अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है तो उसे वो स्किल्स कहाँ से मिलेंगी जो आज के कंपटीशन में टिकने के लिए जरूरी है? क्या इसका कोई प्रॉपर फॉर्मल तरीका है? और इसका जवाब है बिल्कुल है। एमएसएमई क्रिकेट बॉल बनाने का एक ऑफिशियल ट्रेनिंग कोर्स करवाता है, और सबसे अच्छी बात, इसके लिए आपको सिर्फ 8th क्लास पास होना चाहिए। लगभग 20,000 रुपए की फीस में आपको कच्चे माल से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और यहाँ तक कि मार्केटिंग तक सब कुछ सिखाया जाता है। ये आपके सपने को हकीकत में बदलने का एक सीधा और सॉलिड रास्ता है। और आखिर में इस एक कंपैरिजन पर जरा गौर कीजिए। आज स्पोर्ट्स के सामान की ग्लोबल मार्केट में भारत का हिस्सा 1% से भी कम है, और हमारा नेशनल गोल क्या है? इसे 15% तक ले जाना। ये सिर्फ एक बिजनेस का मौका नहीं है, ये एक राष्ट्रीय सपने का हिस्सा बनने का बुलावा है। अब सवाल बस एक है, क्या आप इस मौके को भुनाने के लिए तैयार हैं?